इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो सारा का सारा एंड ऑफ ईयर पे नहीं करना होता। ये ड्यूरिंग द ईयर इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, जिसे हम बोलते हैं एडवांस टैक्स। हाय एवरीवन, मैं हूं करण बत्रा और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और कब पे करते हैं, और गवर्नमेंट ने जो अप्रूव्ड कैलकुलेटर निकाला हुआ है आप उसकी हेल्प कैसे ले सकते हैं। ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ये जो एडवांस टैक्स है ये कैसे निकालते हैं आप पूरे साल की अपनी एस्टिमेटेड इनकम निकाल लेते हैं और उस पर कितना टैक्स बनता है वो निकाल लेते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए पूरे साल की इनकम को पहले से एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर जो लॉ कहता है वो कहता है कि आप एस्टिमेटेड इनकम पे निकाल लो, उस पर टैक्स पे कर दो। अगर आपकी इनकम बाद में ज़्यादा या कम हो गई तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो एस्टिमेटेड इनकम पे आप जो है अपना टैक्स निकालेंगे और इस शेड्यूल के हिसाब से सरकार के पास जमा करेंगे। बिफोर 15 जनवरी 15% टैक्स पे करना होता है। बिफोर 15 सितंबर 45% टैक्स पे करना होता है। बिफोर 15 दिसंबर 75% टैक्स पे करना होता है और बिफोर 15 मार्च 100% टैक्स आपको पे करना होता है। अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया गलती से, मतलब आपकी एस्टिमेटेड इनकम ज़्यादा निकल गई, एक्चुअल इनकम कम हो गई, तो जो है आप टैक्स का जो है रिफ़ंड भी ले सकते हैं। अगर आपने कभी ज़्यादा पे कर दिया कभी कम पे कर दिया वो रिफ़ंड हो जाता है। पर अगर आपने जो है टैक्स कम पे किया तो आपको जो है वो बाद में टैक्स पे तो करना ही होगा और उस पर 1% इंटरेस्ट भी लग जाएगा फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। इसलिए हमारे लिए एग्जैक्ट टैक्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्ट टैक्स निकालना मैनुअली बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए सरकार ने जो है एक कैलकुलेटर निकाला हुआ है विच इज़ फ्री टू यूज़। आप फ्री में गवर्नमेंट की वेबसाइट से यूज़ भी कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसका ट्यूटोरियल मैं आपको अभी समझा देता हूँ। आप गूगल पे जाएंगे, आप लिखेंगे एडवांस टैक्स कैलकुलेटर। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये कैलकुलेटर आपके सामने खुल जाएगा। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप किस टाइप के टैक्स पेयर हैं। से फॉर एग्जांपल आप एक इंडिविजुअल हैं और फिर ये पूछता है आपसे कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या सीनियर सिटीज़न हैं। अगर आप मेल हैं आप मेल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर ये पूछता है रेजिडेंशियल स्टेटस, हम मानते हैं कि आप इंडिया में रेजिडेंट हैं। उसके बाद जो ये है आपसे इनकम की डिटेल्स मांगता है। तो से फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, पर अदर सोर्सेज की है, इंटरेस्ट इनकम है, तो आप यहाँ पे जाके इंटरेस्ट इनकम डाल देंगे। से फॉर एग्जांपल आपकी बैंक एफडी से जो इंटरेस्ट आया वो आया 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए यहाँ आ गया। आपका जो बिजनेस इनकम है से फॉर एग्जांपल वो है 15 लाख रुपए, तो आपकी टोटल इनकम हो गई 16 लाख रुपए की। इसमें से आपने डिडक्शंस ली, डिडक्शन में भी वो हमें बहुत सारी ऑप्शंस दिखा रहा है कि आपने किस चीज़ की डिडक्शन ली। से फॉर एग्जांपल आपने जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 1.5 लाख रुपए का, आपने कोई और डिडक्शन नहीं ली। अगर आपने कोई और डिडक्शन ली है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस केस में हमने नहीं ली तो हम खाली छोड़ देंगे। जो हमने डिडक्शंस ली वो ली 1.5 लाख रुपए की, तो जो नेट टैक्सेबल इनकम आ गई वो आ गई 14,50,000 रुपये। इस 14,50,000 रुपये पे जो है ये आपका टैक्स बनता है 2,47,500। ये इस कैलकुलेटर ने आपकी इस साल की इनकम पे अपने आप टैक्स निकाल दिया, आपको मैन्युअली कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। इस 2,47,500 पे आपका एजुकेशन सेस बना 4,950, आपका सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस बना 2,475। तो आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी इस साल की बन गई 2,54,925। ये टोटल टैक्स आपने जमा करना है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि आपके क्लाइंट ने जब आपको पेमेंट दी उसने आपका थोड़ा सा टीडीएस काट लिया। तो से फॉर एग्जांपल आपका 50,000 रुपये का टीडीएस कटा हुआ है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। टीडीएस कटा है 50,000, तो ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा और आपको जो है बैलेंस टैक्स पे करना है 2,04,925। ये कैसे पे करना है वो बता देते हैं। हम कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेटर अपने आप ही बता देगा।
ये कैलकुलेटर ने यहाँ पे पूरी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर दी है। वो कहते हैं 15 जून से पहले जो है हमने 30,739 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं। उसके बाद जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाती है 15 सितंबर से पहले हमने 61,477 रुपीज़ पे करने हैं। तो 15 जून को जो है हमने 30,739 पे करे, 15 सितंबर को 61,000 और पे करे, तो आपकी जो है 15 सितंबर से पहले क्यूमुलेटिव जो है आपका टोटल जो है 92,000 पे हो जाना चाहिए। सिमिलरली 15 दिसंबर को जो है आप 61,000 की और पेमेंट करोगे, 61,478, और टोटल जो है आपका 15 दिसंबर से पहले जो है 1,53,694 डिपॉजिट हो जाना चाहिए। और जो आपकी फाइनल इंस्टॉलमेंट जाएगी 15 मार्च को, वो जाएगी आपकी 51,231 रुपीज़ की, और 15 मार्च से पहले आपका जो टोटल पे हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 2,04,925। तो इस तरीके से जो है आप अपनी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी निकालेंगे, कौन सी डेट्स को पे करना है वो निकालेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं खुद आपकी सारी क्वेरीज के आंसर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप टैक्स के बारे में और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।